अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज हम बढ़ते हैं चैप्टर 6 की जानिब और जिसका टाइटल है कॉन्फ़िगरिंग बेसिक स्विच मैनेजमेंट, यानी स्विच की मैनेजमेंट कितने तरीके से हो सकती है और उसको कैसे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव हमारे हैं स्विच के CLI को कैसे सिक्योर किया जाए, IP एड्रेस देकर उसको रिमोट एक्सेस कैसे लिया जाए और यूज़फुल जो हैं सेटिंग्स जो लैब में होंगी उसको हम देखेंगे। सिंपल पासवर्ड सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो यूज़र मोड में जाने के लिए दो रास्ते होते हैं, यानी अगर आप स्विच की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो स्विच में कॉन्फ़िगर होने के लिए आपको दो तरीक़ों से जाना पड़ेगा। एक तो कंसोल पोर्ट के थ्रू, जिसमें आप केबल लगा के अपने पीसी पे लगा के डायरेक्ट उसका कंसोल लेकर जाएंगे, और दूसरा होता है टेलनेट के थ्रू, जिसको लाइन VTY भी कहा जाता है। वो आप रिमोट लेकर और स्विच के ऊपर जा सकते हो। और उसके बाद यूज़र मोड से इनेबल मोड जाने के लिए भी आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, जो कि आप इनेबल मोड के ऊपर पासवर्ड दे सकते हो। तो ये तीन टाइप्स के पासवर्ड हम स्विच के ऊपर कॉन्फ़िगर करके स्विच को सिक्योर कर सकते हैं। सिंपल अगर आप इसकी कंसोल लॉगिन और उसकी मूवमेंट देखें इनेबल की, तो जैसे आपने पहले कंसोल लेंगे या टेलनेट करेंगे तो आपसे प्रॉम्प्ट आएगा उसका कंसोल का या लाइन VTY का कि भाई आप पासवर्ड दो। पासवर्ड देने के बाद आप इनेबल कमांड जब लगाओगे यूज़र मोड में जाने के लिए, यानी इनेबल मोड में जाने के लिए, तो वो आपसे दोबारा पासवर्ड मांगेगा और वो पासवर्ड देकर आप स्विच की कॉन्फ़िगरेशन में जा सकते हो। सिंपल पासवर्ड सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, इसमें कॉन्फ़िगरेशन इतनी लेंथी नहीं है। लाइन कंसोल ज़ीरो में जाके लॉगिन करके और उसके बाद पासवर्ड की कमांड है और आगे आप पासवर्ड टाइप कर सकते हो। सिंपली टेलनेट के लिए लाइन VTY 015 लॉगिन और पासवर्ड उसके ऊपर पासवर्ड दे सकते हो। अच्छा, यूज़र मोड के लिए, यानी यूज़र मोड से इनेबल मोड में जाने के लिए आपको इनेबल सीक्रेट और उसका जो पासवर्ड होगा वो आप दे सकते हो। और ये सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है उसकी। कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाके आप जो है इनेबल का सीक्रेट या पासवर्ड कुछ भी दे सकते हो। पासवर्ड हमारा अनइनक्रिप्टेड होता है और सीक्रेट हमारा इनक्रिप्टेड होता है। और ये लाइन कंसोल की भी कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो। सिंपल पासवर्ड, लॉगिन और एग्ज़िट है, सेम VTY में भी है। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन आप जो है ना यूज़र नेम और पासवर्ड से भी कर सकते हो। जैसे हमने सिंपल पासवर्ड देकर उसको लॉगिन के साथ पासवर्ड दिया था, ऐसे आप स्विच में जाके पहले कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाके एक यूज़र क्रिएट करेंगे और उसका नाम और पासवर्ड देंगे, और वो यूज़र आपको कॉल करवाने के लिए कंसोल या VTY में लॉगिन लोकल की कमांड लगानी पड़ेगी। तो वो लोकल जितने भी यूज़र होंगे वो स्विच के ऊपर जो है अपने यूज़र नेम पासवर्ड के थ्रू जा सकते हैं। बेसिक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस विथ एक्सटर्नल ट्रिपल ए सर्वे, आप एक्सटर्नल ट्रिपल ए सर्वे भी कर सकते हो। उसके ऊपर रेडियस और टेकेक्स की सर्विस भी ऑन इनेबल कर सकते हो टेलनेट और SSH के लिए। इसमें क्या होता है, जब लॉगिन के लिए क्लाइंट जैसे रिक्वेस्ट करता है स्विच के ऊपर, तो वो स्विच जो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है ट्रिपल ए सर्वर के ऊपर। ट्रिपल ए सर्वर वो अपनी डेटाबेस में चेक कर रहा होता है कि ये यूज़र नेम पासवर्ड है या नहीं। अगर वो होता है तो वो उसको अप्रूव कर देता है, देन स्विच वो फॉरवर्ड करता है क्लाइंट के ऊपर कि भाई आप अथोराइज हो और अभी आप इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। SSH की कॉन्फ़िगरेशन सिंपल है उसमें, यानी नीचे जो आप लोकल यूज़र नेम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं वो तो सेम ही है, पर ऊपर आपने स्विच का नाम, IP डोमेन और क्रिप्टो की जनरेट RSA, और जो है आप लाइन VTI में किधर किधर ट्रांसपोर्ट इन की कमांड भी होती है, वो भी आप कॉन्फ़िगर करके SSH की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। SSH का स्टेटस देखने के लिए शो IP SSH करेंगे, जिसमें आपको ये बताएगा कि कौन सा वर्जन है, इन है, आउट है, उसमें इंक्रिप्शन कौन सा है, SHA कौन सा चल रहा है उसके ऊपर, और कौन सा यूज़र नेम ने सेशन स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा, स्विच में अपना एक वर्चुअल इंटरफेस होता है। जैसे रिमोट टेलनेट लेने के लिए या SSH लेने के लिए स्विच को एक IP देनी पड़ती है। बाय डिफ़ॉल्ट स्विच जो है VLAN 1 इंटरफेस में होता है। वो आपके ऊपर है कि आप इसी इंटरफेस को मैनेजमेंट का इंटरफेस बनाएं
या अलग इंटरफेस देकर उसके ऊपर आईपी की कॉन्फ़िगरेशन करें। इस उसमें कॉन्सेप्ट में जो पीसी है वो 192.168.1.0 के नेटवर्क में है, और 1.8 जो है वीलैन 1 के ऊपर इसने आईपी दी हुई है। और स्विच के ऊपर जब ये कंसोल लेगा यानी एसएसएच या रिमोट सेशन टेलनेट के थ्रू, तो वो इस आईपी के थ्रू जो है वो करेगा। अच्छा, इसमें मल्टीपल वीलेंस का भी कॉन्सेप्ट होता है, और उसमें मल्टीपल वीलेंस में आप मल्टीपल वीलेंस भी क्रिएट कर सकते हो स्विच के ऊपर, और उस स्विच के ऊपर डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उस पर क्या कॉन्फ़िगरेशन करना चाह रहे हो। तो इसमें देख सकते हैं कि हमने वीलेन 2 वीलेंस बनाई हैं, एक 192.168.1.0, एक 192.168.2.0 की। अच्छा, इसमें अगर आप किसी और वीलैन से एसएसएच करना चाह रहे हो तो आपको स्विच के ऊपर डिफ़ॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ताकि वो अदर इंटरफेस से आपका टेलनेट या एसएसएच ले सके। ये सिंपल उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िग टर्मिनल में आके इंटरफेस वीलैन 1 के ऊपर आएंगे, आईपी देंगे, नो शटडाउन करेंगे, और नीचे आप उसका गेटवे डिफ़ाइन करेंगे। इसके ऊपर अगर आपने डीएससीपी की कॉन्फ़िगरेशन कर दी वीलैन 1 के ऊपर आईपी डीएससीपी आईपी एड्रेस डीएससीपी, तो आपके अगर डीएससीपी लगा हुआ है तो ऑटो वो उस डीएससीपी से आईपी उठा लेगा। ये उसकी शो रिलीज़ की कमांड है कि कौन सी आईपी उसको मिली है और उसका गेटवे क्या है, और सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हो। शो डीएससीपी लीज और शो आईपी डिफ़ॉल्ट गेटवे, शो इंटरफेस वीलैन 1, इन कमांड्स के ऊपर आपको सारा डेटा नज़र आएगा। ये हिस्ट्री की कमांड है, बफर हिस्ट्री स्विच में होती है, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। शो हिस्ट्री कर सकते हो, या टर्मिनल हिस्ट्री उसकी साइज़ बड़ी कर सकते हो। जितनी हिस्ट्री आप उसकी साइज़ बड़ी करोगे उतनी कमांड्स आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे नज़र आएंगी। ये सिंपल उसकी लॉगिंग सिंक्रोनाइज। अच्छा, जैसे आप कोई भी कमांड चला रहे होते हो स्विच के ऊपर, तो जो मैसेज जनरेट होता है वो उस कमांड को ना डिस्टर्ब कर रहा होता है। लॉगिंग सिंक्रोनाइज से ये है कि अगर कोई मैसेज पॉपअप होता है कंसोल के ऊपर, तो वो आपकी कमांड आधे में जो रह गई है, जो आपने टाइप की है, वो ख़त्म नहीं होगी, वो दूसरी लाइन पे आ जाएगी। इसका हम जो है रियल उसमें ना लैब में मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो ये हो गया आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।